मैं तो ये कहूंगा ये खुल्लम खुल्ला एक बदमाशी है। मतलब आप सोचें कि एक मुल्क का सरबराह जो ये कहते हुए अटैक करता है दूसरे मुल्क पे कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा होंगे, लिहाजा हम उन पे हमला कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। एक तो ये यूनाइटेड नेशन हो या जितने भी आलमी कवानीन हो उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन फिर किसी मुल्क के सरबराह का ये कहना कि मैं दूसरे मुल्क के सुप्रीम लीडर जो वहां पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उसको मारना चाहता हूं, जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। कैन यू इमेजिन कि कितना अब्सर्ड स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये सोचें कि कल को ईरान की तरफ से अगर ये कहा जाए कि हम इजराइल पे हमला कर रहे हैं क्योंकि जब तक नेतन्याहू इजराइल का वजीर आजम रहेगा तब तक इजराइल अपने अड़ोस पड़ोस में हमले करता रहेगा, तो दुनिया उस पर क्या रिएक्शन दिखाएगी? दुनिया ना सिर्फ उस पर कंडेम करेगी बल्कि इस किस्म के बयान पे शायद वो कोई पाबंदियां लगाने पर गौर करें। तो हमें ये इस दुनिया में जो एक मुनाफिकत है उसको पहले तो बड़ा गौर से देखना चाहिए और उस हवाले से जब हमें मौका मिले आवाज उठानी चाहिए कि हाउ कैन यू से। चलो एक तो होता है ना कि आप बात करते हैं रिजीम चेंज की ख्वाहिशात होती है, बहुत सारे मुल्क ये कर रहे होते हैं, ताकतवर ममालिक करते हैं, वेस्ट ने किया है, अमेरिका ने किया है, लेकिन सिंगल आउट करना कि ये हमारा हदफ है उसको हमने जो है साइडलाइन कर रहा है। आई मीन मुझे तो लगता है कि इस पे पहले यूनाइटेड नेशन तमाम मुल्कों को मजम्मत करनी चाहिए और इस पे बाकायदा आवाज उठानी चाहिए कि ये आपको किसने इख्तियार दिया है। ये मतलब आप डिसाइड करेंगे कौन जिंदा रहेगा कौन जिंदा नहीं रहेगा, आप डिसाइड करेंगे कि किस मुल्क का सरबराह कौन होगा कौन नहीं होगा। तो दिस इज बियॉन्ड रिजीम, ये हम बियॉन्ड रिजीम बात कर रहे हैं। एक तो है ना कि साइलेंटली वहां पे चले आपने हमला किया, लोग ना खुश हैं और वहां से कोई मूवमेंट उठे जो रिजीम चेंज कर ले, बट शूटिंग समवन या टेकिंग आउट समवन ताकि वहां पे रिजीम चेंज हो, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक बात है। दुनिया को होश के नाखून लेना चाहिए कि यार ये नहीं हो सकता। अब तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं ना हम एक सिविलाइज सोसाइटी बन गए, यूनाइटेड नेशन है जो कि बराबरी करेगी तमाम ममालिक में और इस तरह के जंगी हालात ना पैदा हो, उसमें तो बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन अभी भी इसको गौर करने की जरूरत है कि इस बयान की मेरे ख्याल से तो कोई मजम्मत होनी चाहिए खुल के, एंड दिस इज वेरी अपसेट अकॉर्डिंग टू मी कि कोई मुल्क ये ख्वाहिश करे। आप सोचे ना पाकिस्तान ये ख्वाहिश करे कि अपने दुश्मन ममालिक के मैं उसके सरबराह को जो है हटाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, ये मेरा हदफ है। कैसे एक्सेप्टेबल होगा? ये किसी मुल्क के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त वाकई अब तो ये इशारे मिल रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके हवाले से खुद यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही थी कि वो कोई अभी करीब नहीं है एटम बम बनाने के। इनफैक्ट हमने अपने प्रोग्राम में सुनाया था 1992 से खुद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है चंद माह या चंद सालों में एटम बम बना लेगा। उस बात को तकरीबन 33 साल हो चुके हैं, आज तक तो बना रही। तो ये एक वाकई एक एक्सक्यूज लगता है, जैसे हमने देखा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहकर इराक पे हमला किया गया, बाद में बरतानिया जैसे ममालिक उनके वजीर आजम ने माफी भी मांगी कि हमसे ये गलती हुई है और नहीं थे वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर भी बाकायदा अब इनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन होना ईरान के पास ये इशू नहीं है, इशू रिजीम चेंज और उनकी क़यादत है।